हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड EAFM पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता चैप्टर 5 ग्रामीण विकास की व्यूहरचना। वर्तमान विषय सूखे, बाढ़ एवं अकाल का ग्रामीण जीवन पर प्रभाव। स्ट्रेटेजी ऑफ रूरल डेवलपमेंट, करंट इश्यूज, इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट, फ्लड, फैमिन एंड रूरल ऑन रूरल लाइफ। ग्रामीण विकास के बारे में हमारे पास में जो भी प्रोग्राम चलाए गए हैं और जो भी हमारे पास में विपत्तियां, आपदाएं आती रही हैं, उन प्रोग्रामों एवं विपत्तियों का सकारात्मक या नकारात्मक क्या प्रभाव पड़ा है हमारे जीवन के ऊपर, उसके बारे में हमें अध्ययन करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास इसकी छोटी सी रूपरेखा इस प्रकार से है कि सूखे, बाढ़ एवं अकाल का ग्रामीण विकास पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। ग्रामीण विकास की व्यूहरचना में इस विषय को सम्मिलित करना बहुत अधिक आवश्यक हो गया है। ग्रामीण विकास की कोई भी व्यूहरचना असफल होगी यदि सूखे एवं अकाल की समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया होगा। विषय की महत्वता को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में सूखा, बाढ़, अकाल की समस्या पर विस्तृत अध्ययन किया जा रहा है, जो इस प्रकार से है। सिंचाई कृषि आदानों इनपुट में से कई महत्वपूर्ण आदान हैं। भारत सरकार ने सार्वजनिक कोषों तथा कृषकों को सहायता, ऋण एवं सब्सिडी प्रदान करके सिंचाई क्षमता के सृजन का भरसक प्रयास किया है। वृहत एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के द्वारा सिंचाई क्षमता में वृद्धि करने का प्रयास किया गया है। परिणाम स्वरूप मार्च 2010 में देश में कुल सिंचाई क्षमता बढ़कर 108.2 मिली हेक्टेयर हो गई, जबकि 1991-92 में यह मात्र 81.1 मिली हेक्टेयर थी। वर्तमान में कुल अंतिम सिंचाई क्षमता लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर हो गई है। भारत में कृषि मानसून पर निर्भर करती है, क्योंकि कुल कृषि योग्य भूमि के लगभग 65% भाग में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। सिंचाई के संबंध में उपलब्ध अद्यतन आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012-13 में अखिल भारतीय स्तर पर कुल कृषि क्षेत्र का मात्र 33.9% हिस्सा शुद्ध सिंचित क्षेत्र था, जिसके फलस्वरूप जिस वर्ष मानसून समय पर आ जाता है तथा पर्याप्त वर्षा हो जाती है, उस वर्ष की कृषि उत्पादन क्षमता अच्छी होती है। यदि मानसून समय पर नहीं आता है और पर्याप्त वर्षा नहीं हो पाती है तो देश में कृषि का उत्पादन कम होता है। इसे सूखे एवं अकाल की समस्या का समाधान करना पड़ता है। इसे सूखे और अकाल की समस्या भी कहा जा सकता है। सूखे एवं अकाल का ग्रामीण विकास पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा ग्रामीण जनसंख्या का जीवन पूर्णतया दूभर हो जाता है, जिसमें जन एवं पशुधन सभी के लिए यह बहुत बड़ी विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है कि उनके पेट भरने के लिए भोजन कहाँ से आए। सूखे का अर्थ मीनिंग ऑफ ड्राफ्ट, जब किसी क्षेत्र में वर्षा बिल्कुल न हो अथवा औसत से भी कम हो तो उसे सूखा की संज्ञा दी जाती है। सूखे के कारण पीने के पानी का अभाव हो जाता है तथा फसलें नहीं उगाई जा सकती हैं। जिन स्थानों पर भयंकर सूखा पड़ता है वहाँ पानी की कमी से त्रस्त जनसंख्या तथा पशुधन का पलायन शुरू हो जाता है। लोग अपने मवेशियों के साथ उन क्षेत्रों में पलायन कर जाते हैं जहाँ पेयजल, रोजगार उपलब्ध होता है। भारत के अनेक हिस्सों में प्रति वर्ष सूखा पड़ता है। देश के कुछ राज्य तथा क्षेत्र जो लगातार सूखे की चपेट में आते रहते हैं। सूखे की चपेट में आने वाले राज्यों में राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु प्रमुख राज्य हैं। देश के कुछ जिले अधिकतर सूखे से प्रभावित रहते हैं। जैसे सूखे से लगातार प्रभावित रहने वाले जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, कालाहांडी, पलामू, गढ़वा, चतरा, लोहरदगा, बस्तर इत्यादि प्रमुख जिले ऐसे हैं जिनमें लगातार सूखा पड़ता ही रहता है।
अब सूखे की परिभाषा और सूखा घोषित कौन कर सकता है, जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है। सूखे से आशय उस स्थिति से है जब लोगों की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिल पाता हो। यद्यपि सूखा शब्द का सामान्यतः आशय वर्षा की कमी एवं उसके परिणामों से होता है, लेकिन सूखे की मात्रात्मक परिभाषा विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न हो सकती है। भारत में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सूखे को मौसमी सूखे के रूप में परिभाषित किया है। मौसम विज्ञान संबंधी सूखा की परिभाषा यदि किसी मौसम विज्ञान संबंधी उपखंड में दीर्घकालीन औसत से 25% या इससे अधिक मात्रा में वर्षा की कमी रहती है तो इसे मौसमी सूखे की संज्ञा दी जा सकती है। यदि वर्षा की कमी 50% से अधिक रहती है तो IMD इसे भयंकर सूखे की श्रेणी में रखता है। सूखे के अन्य प्रकार अदर काइंड ऑफ ड्राउट IMD की मौसम विज्ञान संबंधी सूखे की परिभाषा के आधार पर राष्ट्रीय कृषि आयोग नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ने सूखे के 2 प्रकार के रूप में परिभाषा दी है, जल विज्ञान एवं कृषि विज्ञान संबंधी सूखा। जल संबंधी सूखा वह स्थिति होती है जब लंबी अवधि के मौसमी सूखे के कारण सतही जल समाप्त हो जाता है तथा भूमिगत जल के स्तर में कमी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप पशुधन एवं मानवीय आवश्यकताओं के लिए पानी की भयंकर कमी हो जाती है। कृषि संबंधी सूखा एग्रीकल्चरल ड्रॉट भयंकर मौसमी सूखे के लगातार 4 सप्ताह की अवधि जिसमें दीर्घकालीन वर्षा के औसत का 50% से अधिक मात्रा में वर्षा की कमी रहती है, अथवा खरीफ के मौसम में साप्ताहिक वर्षा 5 सेंटीमीटर या इससे कम होती है, अथवा शेष पूरे वर्ष में ऐसी स्थिति लगातार 6 सप्ताह तक रहती है तो इसे सूखा एग्रीकल्चर ड्रॉट की संख्या दी जाती है। व्यवहार में देश में विभिन्न राज्य सूखे को प्रभावित करते हुए अलग अलग आधार काम में ले सकते हैं। सामान्यतः से यदि सिंचाई के लिए अपर्याप्त पानी के कारण किसी जिले में 50% या इससे अधिक खड़ी फसल खत्म हो जाती है या खराब हो जाती है या नष्ट हो जाती है तो उस जिले को सूखे से प्रभावित जिला घोषित किया जा सकता है। अब बात आती है सूखा घोषित किया जाता है। सूखा घोषित कौन कर सकता है, जिसका एग्जाम्पल है हु डिक्लेयर ए ड्रॉट। क्योंकि कृषि सूखे की स्थिति किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है तथा स्थानीय परिस्थितियाँ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, अतः सूखे की घोषणा करने का निर्णय जिला स्तर पर होता है। केंद्र सरकार की इस संबंध में कोई भूमिका नहीं होती है, अतः किसी जिले को सूखे से प्रभावित घोषित करने का दायित्व पूर्णतः राज्य सरकार पर होता है। जिला कलेक्टर फसलों के गिरदावरी के आधार पर अपने जिले में सूखे की स्थिति का आकलन करता है। यदि जिले में 50% से अधिक फसल क्षतिग्रस्त पाई जाती है तो उस जिले को सूखे से प्रभावित घोषित कर दिया जाता है तथा तत्संबंधी रिपोर्ट राज्य के राजस्व विभाग को भेज दी जाती है। सूखा घोषित करने का क्या प्रभाव पड़ता है, सूखा घोषित करते हैं उसके प्रभाव क्या होते हैं, जिसके बारे में अध्ययन करते हैं। सूखे से प्रभावित जिलों की पहचान करने के बाद राज्य सरकार वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजती है। राज्य की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार एक टीम कार्यदल को वस्तुस्थिति का अध्ययन करने हेतु भेजती है। इस कार्यदल या टीम में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों जैसे कृषि, वित्त, ग्रामीण विकास इत्यादि से संबंधित के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। आवश्यकता को देखते हुए केंद्र सरकार राज्यों को आवश्यक वित्तीय कोष उपलब्ध कराती है। सूखे की घोषणा करने के बाद किसानों को सहायता प्रदान करने के कदम उठाने पड़ते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के लिए केंद्र सरकार के पास दो मदों के अंतर्गत आरक्षित कोष होते हैं। प्रथम आपदा राहत कोष तथा दूसरा राष्ट्रीय आपदा
आकस्मिक निधि। प्रथम आपदा कोष CRF का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, लेकिन प्रत्येक राज्य के लिए इस कोष की राशि का 75% अंशदान केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है। जबकि दूसरी ओर राष्ट्रीय आपदा का आकस्मिक निधि एवं केंद्रीय कोष है। इसमें कोष की देखरेख करने हेतु तो कोष की देखरेख मॉनिटरिंग ऑफ द फंड। यद्यपि सूखे से किसानों को राहत प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा कोष उपलब्ध कराए जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इस बात की मॉनिटरिंग करती है कि इन कोषों को कैसे तथा किसके द्वारा वास्तव में खर्च किया जाता है। केंद्र सरकार इस के लिए राज्य सरकार द्वारा दिए गए ब्यौरे एवं सूचनाओं पर पूर्णतः आश्रित है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि कोष की निगरानी कौन रखता है। वास्तव में कोई नहीं, केंद्र द्वारा राशि किस्तों में उपलब्ध कराई जाती है। यह आवश्यक हो कि राज्य इस संबंध में जानकारी देते हैं कि इस राशि को किस प्रकार से खर्च किया गया है, लेकिन केंद्र के पास ऐसी कोई केंद्रीय मॉनिटरिंग नहीं है जो यह जांच करे कि राहत राशि वास्तव में खर्च की गई है। शायद यही कारण है कि विधायक सांसद अपने अपने ज़िले को सूखा प्रभावित घोषित करने की होड़ में रहते हैं। राहत कोषों के कुप्रबंध की पूरी संभावना रहती है। उड़ीसा में आए तूफान के बाद मीडिया रिपोर्टों में दर्शाया गया कि राहत कार्यों के लिए दिए गए कोषों का उस जगह उपयोग नहीं किया गया जहां उपयोग किया जाना अपेक्षित था। तो इस प्रकार से ये सूखे के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।